Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our mathematics book of class 4th in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की मैथमेटिक्स बुक. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी हैव कंप्लीटेड अप टू 3rd क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 2B. अभी तक पिछले वीडियो में सर आपको कंप्लीट करवा चुके हैं एक्सरसाइज 2B की 3rd क्वेश्चन तक. पिछले वीडियो में जो मैथ्स का वीडियो था उसमें यहाँ तक का वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है. एक्सरसाइज 2B क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हैं अपनी नोटबुक में. यहाँ तक के क्वेश्चंस दिए जा चुके हैं आपको, तो आशा करता हूं कि यहाँ तक के क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे. और ये जो अपन अभी स्टडी कर रहे हैं दीज आर सिंपल एडिशंस ओनली. केवल बहुत ही सरल जो जोड़ जिसको हम हिंदी में कहते हैं वो ये यहाँ पर दी गई है. और जो भी क्वेश्चंस है वो एडिशन से रिलेटेड है. फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो सिंपल एडिशंस थे, क्रेडिट वाले एडिशंस हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें भी इनकी एडिशन करनी थी, इनकी जोड़ करनी थी. ये यहाँ पर 3 नंबर्स दिए हुए, इनकी एडिशन करनी थी. थर्ड जो क्वेश्चन था जिसमें आपको कहा गया था महेश स्कोर्ड 22,580. महेश ने स्कोर किया यानी अंक बनाए, उसने 22,580 अंक बनाए. 1,08,458 एंड 84,856 पॉइंट्स इन 3 अटेम्प्ट्स ऑफ ए वीडियो गेम. एक वीडियो गेम के 3 अटेम्प्ट्स उसने किए, यानी 3 बार उसने वीडियो गेम खेला. और फर्स्ट टाइम उसने इतने पॉइंट्स बनाए, सेकंड टाइम उसने इतने पॉइंट बनाए और थर्ड टाइम उसने इतने पॉइंट बनाए एक वीडियो गेम में. व्हाट इज द टोटल स्कोर? उसका टोटल स्कोर क्या है इन द 3 अटेम्प्ट्स? तीनों अटेम्प्ट्स में मिला करके उसका टोटल स्कोर कितना है? तो इन तीनों नंबर्स को ऐड करना था, जो कि आप कर चुके होंगे. इसी तरह से ये शायद क्वेश्चन आपको दिया था सर ने. तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था. ये यहां हम लोग एक्सरसाइज 2B अभी अपन लोग कर रहे हैं. एक्सरसाइज 2B का ये 3rd क्वेश्चन है और इसमें 3 ये जो नंबर्स दिए गए हैं, 3 अटेम्प्ट्स उसने किए थे. 3 अटेम्प्ट्स में उसने ये पॉइंट्स बनाए थे, स्कोर किए थे. तो यहां पर इस तरह से इनको आपको लिखना था. फर्स्ट द स्कोर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट, ये आपको लिखना था. ये मैं आपको करके बता रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन टाइप का है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ताकि अगर आपने कुछ मिस्टेक की हो तो उसको आप करेक्ट कर सकें. बाकी के जो थे वो तो सिंपल एडिशंस थी. ये एक क्वेश्चन है, इसलिए इसको कैसे किस तरीके से करना था ये मैं आपको बताना चाहता हूं. तो द स्कोर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट ये आपको लिखना चाहिए. द स्कोर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट. तो हमने लिखा द स्कोर ऑफ फर्स्ट अटेम्प्ट. फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर था 22,580. तो यहां पर ये कम रह गया है क्योंकि अगर अपन 1 उसमें लिखना चाहें तो यहां पर अपन लिखें इसको, तो यहां डैश लगा करके लिखें, एरो लगा करके 22,580. यहां नंबर 1 लगा दें. नंबर 2 में आप लिखें द स्कोर ऑफ सेकेंड अटेम्प्ट. सेकेंड अटेम्प्ट, द स्कोर ऑफ सेकेंड अटेम्प्ट, फिर एरो लगा करके आप लिखें. सेकेंड अटेम्प्ट का स्कोर क्या था? 1,08,458. एंड थर्ड नंबर लगा के लिखें द स्कोर ऑफ थर्ड अटेम्प्ट. द स्कोर ऑफ थर्ड अटेम्प्ट.
थर्ड अटेम्प्ट का स्कोर क्या था? 84,000, एरो लगा करके लिख दें, 84,856। और अब यहां पर लिखें टोटल स्कोर। टोटल स्कोर यहां पर पूछा गया था, तो इसके लिए टोटल स्कोर के लिए आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। तो अब आप फिर से इनको लिखें 22,580। अब ये जो सेकंड जो इसका नंबर है, ये आप पीछे से लिखना शुरू करें, ताकि हम लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है, वंस का जो कॉलम है, वहां से राइट साइड से चीजें इक्वल या वन लाइन में होना जरूरी है, अलाइनमेंट में होना जरूरी है। इसलिए कभी भी जो फिगर्स या जो नंबर्स लिखें, आप राइट टू लेफ्ट जाएं, तो हम लोग इसको राइट टू लेफ्ट जाएंगे इसको लिखने के लिए। 8 5 4 8 0 1। और ये थर्ड जो है उसको भी हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे, 6 5 8 4 8। नाउ वी हैव टू डू द एडिशन। और अब हमें ये एडिशन करनी है। मेक द लाइंस बना लीजिए आप, प्लस का साइन मेंशन कीजिए। 8 + 6, तो 8 + 6 करने के लिए 8 से आगे 6 टाइम हम काउंट करेंगे। तो 8 से आगे 6 कहां तक होता है? यहां तक। तो 8 से आगे हम लोग यहां तक काउंट करेंगे। 9 10 11 12 13 16 13 14। फिर से काउंट करेंगे 9 10 11 12 13 14। तो 14 हम लोगों को मिलते हैं। 14 में से जो जो डिजिट है, राइट डिजिट 4 विल गो इन द अंडर द लाइन एंड 1 विल गो इन द क्रेडिट। नाउ वी हैव टू ऐड द सेकेंड कॉलम। अब सेकेंड कॉलम को ऐड करना है, तो अपन जब सेम डिजिट होती है तो टेबल्स को भी यूज कर सकते हैं। जब सेम जो भी नंबर होते हैं उनको ऐड करने के लिए आप टेबल भी यूज कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 एंड 8। अब 10 कैसे होते हैं? यूं 10 में अगर 8 जोड़ना हो तो इस 0 को आप 8 से रिप्लेस कर दें, 18 हो जाते हैं। तो 10 एंड 8 18, 18 एंड 1 19, वी हैव गेट 19। 19 हमने प्राप्त किए। वी हैव टू राइट 9 अंडर द लाइन एंड 1 विल गो इन द क्रेडिट। अगेन वी हैव टू डू द थर्ड कॉलम। अब थर्ड कॉलम करना है। 4 + 1 5, 5 + 5 10, 10 + 8 18, it is 18. We have to write the 8 below the line and 1 will go in the credit. 8 and 2 10, 10 and 4 14, 14 and 1 15. We have got 15. We have to write 5 under the line and 1 will go in the credit. 8 and 2 10, 10 and 1 11. We have got 11. We have to write 1 under the line and 1 in the credit. 1 and 1 2. So it is the figure. We have to make the write the column commas. हमें कोमा लगाना होगा। फर्स्ट राइट से लेफ्ट जब हम जाएंगे तो 3 डिजिट्स के बाद कोमा लगाना है, और उसके बाद 2 डिजिट्स के बाद कोमा लगाना है। 2,15,894। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं टोटल स्कोर, ये वाला आ गया है, तो यहाँ पर भी आप अगेन लिख सकते हैं टोटल स्कोर। यहाँ 4 लिख सकते हैं आप, 4 टोटल स्कोर। 4 टोटल स्कोर, हमने टोटल स्कोर के लिए एडिशन किया तीनों का, और ये अपना टोटल स्कोर हमें प्राप्त हो गया। और अंत में आप लिख सकते हैं, ये आप यहाँ नहीं लिखे टोटल स्कोर, इसके लिए एक सेंटेंस आपको लिखना चाहिए। देखो तरीका क्या होना चाहिए करने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आपको करना चाहिए। द टोटल स्कोर ऑफ 3 attempts The total score of 3 attempts is, 3 attempts का टोटल स्कोर है
2 lakhs, इनको 1 बॉक्स में 1 डिजिट को ही लिखें, 2,15,894। तो इस तरह से आप ये आंसर जो है वो लिखें लास्ट में, इस तरह से डबल एरो लगा करके कि ये इसका आंसर है। पूछा क्या गया था कि तीनों अटेम्प्ट्स का जो टोटल स्कोर है वो क्या है, तो आपको लास्ट में इस तरह का सेंटेंस लिखना चाहिए, द टोटल स्कोर ऑफ 3 अटेम्प्ट्स इज, टोटल स्कोर जो 3 अटेम्प्ट्स का वो है 2,15,894। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना था। तो आपने ये क्वेश्चन किया होगा इस तरीके से। फिर से एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 22,580 और 1,08,458, 84, 51, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं हुई है। तो इसको एक बार रीचेक भी अपने को करना चाहिए। इट इज करेक्ट नाउ, ये अब करेक्ट हो गया, अपन ने इसको रीचेक भी कर लिया है। सो यू शुड डू एनी क्वेश्चन इन दिस वे, इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना चाहिए। पहले जो चीजें दी गई है वो आपको लिखनी चाहिए। द स्कोर ऑफ द फर्स्ट अटेम्प्ट, दिस इज द स्कोर ऑफ द सेकेंड अटेम्प्ट, दिस इज द स्कोर ऑफ द थर्ड अटेम्प्ट, दिस इज फॉर टोटल स्कोर, टोटल स्कोर के लिए दिस इज द एडिशन एंड द आंसर इज, ये यहां पर आपको आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, आंसर द टोटल स्कोर ऑफ 3 अटेम्प्ट्स इज 2,15,894। नाउ वी हैव टू डू द फोर्थ क्वेश्चन। अब हमें करना है फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द फोर्थ क्वेश्चन, लेट्स रीड इट। आइए इसको पढ़ते हैं। नेहा रोट ए शॉर्ट स्टोरी, नेहा ने लिखी एक छोटी कहानी। नेहा रोट ए शॉर्ट स्टोरी, नेहा ने लिखी एक छोटी कहानी ऑफ 15,999 वर्ड्स। उसकी कहानी में कितने वर्ड्स थे, कितने शब्द थे? 15,999 शब्द थे उसकी कहानी में। उसने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी नेहा ने, जिसमें 15,999 वर्ड्स थे। एंड हर सिस्टर प्रियंका, और उसकी जो सिस्टर थी नेहा की सिस्टर प्रियंका, उसने भी एक दूसरी कहानी लिखी। प्रियंका रोट अनोदर स्टोरी ऑफ, उसने जो स्टोरी लिखी उसकी सिस्टर ने, उसमें वर्ड्स थे 16,389 वर्ड्स। उसमें इतने वर्ड्स थे। प्रियंका की स्टोरी में ये वर्ड्स थे, और नेहा की स्टोरी में ये वर्ड्स थे, और प्रियंका की स्टोरी में ये वर्ड्स थे। व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स थे, यानी टोटल कितने वर्ड्स थे इन बोथ द स्टोरीज, दोनों स्टोरीज में। पुट टुगेदर, जब उनको साथ में रखा जाए तो दोनों की स्टोरीज में मिलाकर के टोटल वर्ड्स कितने थे। तो इसको आप इस तरीके से करें। क्वेश्चन नंबर 4, हमेशा ध्यान रखें जितना अपन ने जहां तक हमने पिछला क्वेश्चन किया उसके बाद 2 बॉक्सेज आप लीव करें, ब्लैंक लीव करें, देन मेंशन द क्वेश्चन नंबर इन द लेफ्ट मार्जिन। ध्यान रखिए जो क्वेश्चन का नंबर है वो सर्कल में लेफ्ट मार्जिन के अंदर लिखना है, बाकी कुछ भी लेफ्ट मार्जिन के अंदर नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी आप मेंशन करते हैं कुछ भी, तो वो लेफ्ट मार्जिन के आउटसाइड होना चाहिए। आपको केवल जो क्वेश्चन का नंबर है वही लेफ्ट मार्जिन में मेंशन करना है। तो यहां पर हमने लेफ्ट मार्जिन में क्वेश्चन नंबर, आपको क्यू भी लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर आपको मेंशन करना है क्वेश्चन नंबर 4। और यहां पर सबसे पहले जो चीजें दी गई है वो हम लिखेंगे। तो पहले तो दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्ड्स इन नेहाज स्टोरी। पहले नेहा की स्टोरी में कितने वर्ड्स हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे वर्ड्स इन नेहाज स्टोरी। तो वर्ड्स WORDS, वर्ड्स इन नेहाज, नेहाज मतलब नेहा की स्टोरी, STORY स्टोरी। वर्ड्स इन नेहाज स्टोरी, फिर वर्ड्स इन प्रियंकाज स्टोरी, वर्ड्स इन प्रियंकाज स्टोरी। अब देखिए इसमें हो सकता है आपके ये फुल लाइन कंप्लीट हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप लोगों को क्या करना चाहिए, मैं उसी सिचुएशन की बात करता हूं।
आप लोग इतना कंजेस्टेड नहीं लिख पाए मान लो, तो वर्ड्स, और ध्यान रखिए जब आप पेंसिल से वर्क कर रहे हैं तो बीच बीच में इसको शार्प करते रहें। शार्प होने से वो हैंडराइटिंग प्रॉपर रहेगी आपकी। वर्ड्स इन नेहाज स्टोरी, तो यहां पर आप एरो लगा के लिख दें कितने वर्ड्स थे, 15,999, 15,999। फिर आप लिखिए वर्ड्स इन प्रियंकाज स्टोरी, प्रियंकाज स्टोरी, कितने वर्ड्स थे प्रियंका की स्टोरी में, तो ये है 16,389, 16,389 ये उसके थे। अब यहां पर अपना पेज फुल हो गया है, तो अगर कोई चीज बीच में रह जाती है तो यहां लिखना है PTO, यानी प्लीज टर्न ओमिट, यानी कृपया पन्ना उलटिए। तो ये दोनों की चीजें। अब हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, 4 यानी के लिए 4 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन बोथ स्टोरीज। तो दोनों की 4 टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यानी टोटल शब्दों की संख्या इन बोथ स्टोरीज, यानी दोनों कहानियों में। उसके लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट नंबर है 15,999 और सेकंड है 16,389। अभी दोनों सेम नंबर है, जो डिजिट्स हैं दोनों की वो सेम है। ये भी 5 डिजिट वाली नंबर है, ये भी 5 डिजिट वाली नंबर है, इसलिए हम राइट साइड से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट से भी लिख सकते हैं, अदरवाइज राइट टू लेफ्ट लिखना चाहिए। तो हमने ये दोनों को ऐड करने के लिए इनको यहां पर सेट कर दिया है। नाउ वी हैव टू मेंशन द प्लस साइन in the left part of this addition. Now we have to add the both numbers. अब इन दोनों नंबर्स को अपने को ऐड करना है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर सेम डिजिट हो तो हम टेबल को यूज कर सकते हैं ऐड करने के लिए। अब यहाँ 2 टाइम 9 है तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। वी हैव गॉट 18। वी हैव टू राइट 8 इन द बिलो द लाइन एंड 1 गोज इन द क्रेडिट। 8 एंड 1, ये जो 1 है क्रेडिट वाला, ये और 8 एंड 1 9 वो हो गए और 9 ये हो गए, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। अगेन वी हैव गॉट द 18। देन वी हैव टू राइट अगेन द 8 हियर एंड 1 विल गो इन द क्रेडिट। 9 एंड 1 10, 10 एंड 3 13। वी हैव गॉट 13। वी हैव टू राइट 3 बिलो द लाइन एंड 1 गोज टू इन द क्रेडिट। 5 and 1 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। We have got 12. We have to write the 2 below the line and 1 will go in the credit. 1 2 and 3. Now we have to write the answer. अब हमें आंसर लिखना है। The total number of words in both stories is, आर लिखेंगे, इज नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे क्योंकि एक से ज्यादा है, प्लूरल है। द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इन बोथ स्टोरीज आर 32,388। तो इस तरह से आप तरीके से इस चीज को करें। द एक्सरसाइज 2B इज कंप्लीटेड नाउ। एक्सरसाइज जो 2B है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमें एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 2C। लेकिन 2C स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ थ्योरेटिकल चीजें आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर देखो, कुछ चीजें मैं आपको सीधी तौर पर बता देता हूं। टू फाइंड द मिसिंग एडेंड, ये एक शब्द आया, देखो एडेंड क्या होता है। जैसे मान लो आप 4 + 5 को ऐड कर रहे हैं और आपके पास में 9 आ रहे हैं, तो ये दोनों एडेंड कहलाएंगे। ये तो इसका
एडिशन है, ये तो इसका रिजल्ट है, लेकिन जो चीजें आपस में ऐड हो रही है वो दोनों एडेंड कहलाते हैं, ऐड एंड। तो ये भी एडेंड है, ये भी एडेंड है। तो कई बार अपने को मिसिंग एडेंट, जैसे मान लो ये सिचुएशन है, इसमें मैंने 5 को मिस कर दिया, गायब कर दिया। अब मैंने पूछा बताओ ये वाला एडेंड क्या होगा, तो 4 में कितना ऐड करें कि 9 आ जाए, तो हमें यहाँ 5 लिखना होगा कि 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमें ये मिसिंग एडेंड फाइंड आउट करने का ये क्वेश्चन यहाँ पर सीखना है कि किस तरह से गायब एडेंड को अपन फाइंड आउट करते हैं, पता लगाते हैं उसका। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन, यहाँ पर जो पॉइंट है वो है, ये भी यहाँ पर देखिए, फाइंडिंग द मिसिंग नंबर, यानी पता करें गायब नंबर का। कोई नंबर कहीं से गायब हो गया, मिसिंग हो गया, तो कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे। टू फाइंड द मिसिंग एडेंड, मिसिंग एडेंड, एडेंड क्या है वो मैंने आपको बताया है कि जो नंबर्स अपन जोड़ते हैं, जिनको हम ऐड करते हैं वो एडेंड होते हैं। ये भी एडेंड है, ये भी एडेंड है। तो कैसे मिसिंग नंबर्स को एडेंड, किस मिसिंग एडेंड को फाइंड आउट करते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। इस एग्जाम्पल में आप देख पा रहे हैं, यहां पर एक नंबर दिया हुआ है 37,812। तो ये 3,70,812, और इसका यहां पर एक एडेंड जो है वो मिसिंग है, यहां वाला एडेंड मिसिंग है यानी गायब है। और इन दोनों को ऐड करने के बाद में ये जो आता है, इसका रिजल्ट जो आता है उसको सम कहते हैं। ये एडेंड फर्स्ट है, ये एडेंड सेकंड है, और इन दोनों का जो टोटल आएगा उसको सम कहते हैं, सम। ये इसकी सम है। तो अब हमें ये मिसिंग जो एडेंड है, ये जो गायब एडेंड है, वो पता करना है। तो यहां हम एक एक चीज को पता करते जाएंगे कि 2 में हम क्या ऐड करें कि 6 आ जाए, 1 में हम क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, 8 में हम क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, 0 में हम क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, 7 में हम क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, 3 में हम क्या ऐड करें कि 5 आ जाए। तो आप जानते हो 2 में क्या ऐड करने से 4 आएगा, 6 आएगा। तो 2 में अगर अपन 4 ऐड करते हैं तो 6 आ जाता है। 1 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाएगा, तो 1 में हम 8 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 8 में हम क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, तो 8 में हम 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 0 में हम क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, तो 0 में हम 8 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 7 में हम क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, तो 7 में हम 0 ही ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 में 0 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 3 में हम 2 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमने एक एक को देखा कि उसमें क्या ऐड करें कि हम नीचे वाली सम हम लोगों को फाइंड आउट हो जाए। तो अब ये जो नंबर आया है, ये मिसिंग एडेंड अपने को मिल गया है। वी हैव फाइंड आउट द मिसिंग एडेंट, हम लोगों ने मिसिंग एडेंट को फाइंड आउट कर लिया है। इस तरह से मिसिंग एडेंट को फाइंड आउट किया जाता है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन अपने को करने होंगे अगली एक्सरसाइज में। यहां पर एक चीज और है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कि एडिशन के कुछ गुण दिए हुए हैं, यहां पर जोड़ के कुछ गुण हैं, कुछ स्पेशलिटीज दी हुई है, जोड़ से संबंधित कुछ खास बातें दी हुई है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन के गुण। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है एडिशन, जब हम किसी चीज को जोड़ते हैं तो पहली चीज ये है, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ 2 एडेंट्स, यानी 2 एडेंट्स को अपन जोड़ रहे हैं, 2 संख्याओं को अपन जोड़ रहे हैं, तो उनका अगर ऑर्डर चेंज कर देते हैं, आगे पीछे अगर कर देते हैं, पहली में दूसरी जोड़ दें चाहे दूसरी में पहली जोड़ दें, उनका अगर अपन ऑर्डर चेंज करते हैं, डज नॉट चेंज द सम, तो उससे उसकी सम चेंज नहीं होती है, उसका जो आंसर आएगा वो चेंज नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड द ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इस चीज को ऑर्डर प्रॉपर्टी, एडिशन की ऑर्डर प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी अगर हम एडेंट्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, संख्याओं का क्रम बदल देते हैं, आगे की पीछे, पीछे की आगे कर देते हैं, तो उससे उसका सम चेंज नहीं होता है, उसका आंसर चेंज नहीं होता है। दूसरी प्रॉपर्टी दी हुई है, चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स। जो ग्रुपिंग बनाते हैं अपन, जैसे व्हेन एडिंग 3 नंबर्स, जब अपन 3 नंबर्स को जोड़ रहे होते हैं, जैसे मान लो आप 3 नंबर्स को जोड़ रहे हैं, मान लो, सॉरी, व्हेन एडिंग 3 नंबर्स डज नॉट चेंज द सम। जैसे आप 3 नंबर्स को जोड़ रहे हैं, ये 3 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, ये थर्ड एडेंट है, इनको आपको ऐड करना है। तो आप भले ही इन दोनों को ऐड करके फिर जो आता है उसमें ये ऐड कर दो, या इन दोनों को जो
ऐड करके जो आता है उसमें ये ऐड कर दो। अगर 3 नंबर्स है तो उनका जो ग्रुपिंग बना रहे हो, इन दोनों का ग्रुप बना के फिर इसमें जोड़ दो, भले ही इन दोनों का ग्रुप बना के इसमें जोड़ दो। ये जो ग्रुपिंग का पैटर्न है इसमें भी अगर अपन चेंज करते हैं तो भी सम बदलती नहीं है। चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, ये जो ग्रुपिंग बनाते हैं अपन नंबर्स की, उसमें अगर चेंज हो जाए व्हेन एडिंग 3 नंबर्स, जब अपन 3 नंबर्स को ऐड कर रहे हो, डज नॉट चेंज द सम, इससे भी उसका जो सम है वो चेंज नहीं होता। दिस इज कॉल्ड द ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, इसको एडिशन की ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो इज दैट नंबर इटसेल्फ, यानी किसी भी नंबर और जीरो की अगर अपन सम करते हैं, सम यानी उसका जोड़ करते हैं, उसकी सम यानी जोड़ है। द सम ऑफ एनी नंबर एंड जीरो, जीरो और किसी भी नंबर, किसी भी संख्या का अगर सम करते हैं, इज दैट नंबर इटसेल्फ, तो वो खुद ही नंबर ही उसका आंसर होता है। 7 में अगर आप जीरो ऐड करेंगे तो 7 ही आंसर होगा, यानी खुद 7 ही उसका आंसर होता है। तो ये 3 यहां पर सम की प्रॉपर्टी दी हुई है। पहली प्रॉपर्टी में कहा गया है कि अगर अपन ऑर्डर चेंज करते हैं एडेंट्स का तो उससे सम बदलती नहीं है। अगर अपन ग्रुपिंग में चेंज करते हैं, 3 नंबर्स को अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो अगर उनका ग्रुप बनाने का जो ग्रुप जो हम बना रहे हैं, ग्रुप का मतलब मैंने समझा दिया ना आपको कि 3 है तो इन दोनों का ग्रुप बना के इनका एडिशन करके इसमें ऐड कर दो, भले इन दोनों का ग्रुप बना के उसका जो सम आता है वो इसमें ऐड कर दो। तो ये ग्रुपिंग वाले में भी अगर अपन ऑर्डर चेंज करते हैं तो भी उसका सम बदलता नहीं है। और तीसरा जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि अगर किसी नंबर में जीरो ऐड करते हैं तो वो जो खुद नंबर है वही उसका सम होता है, इटसेल्फ, यानी खुद वो नंबर ही उसका सम होता है, यानी वही आंसर में आ जाता है। ये 3 प्रॉपर्टी बातें हमने यहाँ पर पढ़ी है और अब इसके बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चंस अपने को करने हैं एक्सरसाइज 2C के। फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, तो सबसे पहले तो आप जो भी आपने पिछला अपन ने 4th क्वेश्चन यहाँ पर कर लिया है। अब जो नेक्स्ट अगर न्यू आपको करनी है एक्सरसाइज तो न्यू पेज से स्टार्ट करें। EXERCISE रेड लाइन पर लिखें, 2C बड़ा लिखें और ये एक्सरसाइज मेंशन जरूर करें। फिर क्वेश्चन नंबर 1 है तो वो लेफ्ट मार्जिन के अंदर मेंशन करें आप, और उसके बाद में क्वेश्चन नोट डाउन करें, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, और हर एक जो अपन इस लाइन पर टच करते हुए चलें, वर्ड्स के बीच में गैप रखें। फाइंड द मिसिंग डिजिट्स, फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। अब इसमें ये आपको सबसे पहले ये जो दिया हुआ है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 और लैक्स, ये आप इसको मेंशन कर दें सबसे पहले। इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000s, 10,000s एंड लैक्स। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट जो एडेंट है ये मिसिंग है, यहाँ पर ये गायब है। सेकंड एडेंट, ये फर्स्ट लाइन अपने को गायब रखनी है, इसको हम फाइंड आउट करेंगे। और फिर सेकंड एडेंट दिया हुआ है, सेकंड एडेंट में है 2, ये फर्स्ट मिसिंग रखना है। 2 1 5 0 7 2 प्लस साइन, और यहां पर ये लाइन दी गई है। और इसका जो सम है, सम क्या है, 6 9 7 8 7 5, ये इसका सम है, इसको सम कहते हैं। ये सम यानी जोड़ है। अब ये जो मिसिंग नंबर है ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो 2 में क्या ऐड करें कि 6 आ जाए, तो 2 में हम 4 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा। इसमें आप ऐसा करें कि इनके एक सर्किल बना दें ताकि ये पता चल जाए अपने को कि ये अपन ने फिल किया है, ऐसे। तो 2 में क्या ऐड करें कि 4 आ जाए, 2 में क्या ऐड करें कि 6 आ जाए, तो 2 में 4 ऐड करें तो 6 आ जाएगा। 1 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, तो 1 में 8 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 5 में क्या ऐड करें कि 7 आ जाए,
तो 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 0 में क्या ऐड करें कि 8 आ जाए, तो 0 में 8 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 7 में क्या ऐड करें कि 7 ही रह जाए, तो 0 ऐड करेंगे तो 7 ही रह जाएगा। 2 में क्या ऐड करें कि 5 आ जाए, तो 2 में हम 3 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर ए है, यहां पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए है, तो आप ए को यहां मेंशन करें। कभी भी लेफ्ट मार्जिन के अंदर मेंशन नहीं करें, क्योंकि लेफ्ट मार्जिन के अंदर केवल क्वेश्चन का नंबर आपको मेंशन करना है। तो इस तरह से इसको करना है। अब ये जो सेकंड बी वाला क्वेश्चन है, यहां पर आप 2 लाइन ब्लैंक लीव करते हुए जिस लाइन में आपने ए लिखा है उसी में बी लिखें, और फिर ये आप इसको इसी तरीके से आप इसको पहले इसको मेंशन करें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैक्स, पहले इनको मेंशन करें। फिर इसमें भी देखिए, इसमें सारे एडेंट्स मिसिंग नहीं है, कोई कोई से मिसिंग है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कैसे आपको करना है। ये बी वाला आपको करना है होमवर्क में। ये जितना वर्क अभी अपन ने किया है वो तो करना ही है। 2B का ये तो सर ने दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपने इस पैटर्न से किया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आपको ये इस तरह से करना है। ये आपको 2B में क्वेश्चन नंबर 3 यहां तक आपको सर ने करवा दिया था। मैंने आज आपको 4th क्वेश्चन करवाया है, वो इसी तरह से आपको करना है। फिर एक्सरसाइज 2C नए पेज से स्टार्ट करनी है, ये इस तरह से क्वेश्चन नोट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर ए आपको इस तरह करना है, और क्वेश्चन नंबर बी ये HW में करना है आपको, और इसी तरीके से करना है जैसे ऊपर किया है अपन ने क्वेश्चन नंबर ए। तो इसमें क्या है, इसमें आपके 6 में क्या ऐड, 6 प्लस 0, 6 प्लस 0 तो यहां पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 8 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, तो 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। ये देखो यहां पर जो क्वेश्चन मार्क जहां बने हुए ना वो फिल करना है अपने को। यहां क्वेश्चन मार्क है, यानी 0 में क्या ऐड करें कि 4 आ जाए, तो 0 में हम 4 ऐड करेंगे तो 4 ही आ जाएगा। यहां पर क्वेश्चन मार्क है, तो 7 में क्या ऐड करें कि 9 आ जाए, तो 7 में हम 2 ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। यहां देखो क्वेश्चन मार्क यहां पर है, तो 4 और 5 को ऐड करके लिखना है, तो 4 और 5 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 में यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यानी यहां फिल करना है, तो 4 में क्या ऐड करें कि 7 आ जाए, तो 4 में हम 3 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। जो भी आप फिल कर रहे हो उसके सर्कल लगा देना, ताकि पता चल जाए कि ये फिल किया हुआ है यहां पर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर बी करना है। तो यहां तक का वर्क आप करें और उसको आप सैटरडे को चेक करवा दें। ओके डियर स्टूडेंट, सी यू एंड बाय।